Find the real me. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हर बार की तरह, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस को करने से पहले वीडियोस को एक बार पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है, ताकि वीडियोस में और इस एक्सरसाइज में दोनों में आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन से आपको रूबरू कराऊं, ठीक है। तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, राइट। तो कोई भी दो पॉइंट अगर PQ है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है ना, तो हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखते थे, ठीक है। जो क्या होता था, कुछ बच्चों को याद भी है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, और ज्यादा इसका प्रूफ वगैरह भी बताया था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो बिना टाइम को डिले किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहां पर ये दो पॉइंट दिया हुआ है और इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, बड़ा सा सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पे दिस इज पॉइंट, अगर इसको आप A कंसीडर करते हो, इसको B कंसीडर करते हो, तो हम लोग अगर A पॉइंट को x1 y1 अगर समझे और इसको x2 y2 समझे, तो यहां पर हम लोग AB डिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पर यूज कर सकते हो, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मींस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मींस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको बाकी आपको सॉल्व करना है, आप इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड माइनस 2 का भी स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 4 ही मिलेगा। तो आपको ये आंसर हो जाएगा अंडर रूट 8 यूनिट, ठीक है। आप जो भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है ना, किलोमीटर हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर बता सकते हो, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया 8 यूनिट, अंडर रूट 8 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फर्स्ट का क्वेश्चन पार्ट 2। यहां पर जो दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर पॉइंट ये क्या है, हम लोग इसको x1 y1 कंसीडर कर लेंगे, इसको x2 y2 कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर करने के साथ साथ अगर इसको हम A बोल रहे हैं, B बोल रहे हैं, तो हमें डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। जैसा कि हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में काफी डिटेल्ड तरीके से, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और वहां पर हमने एक बात भी बताया था कि डिटेल तरीके से सारे पॉइंट, दिस पॉइंट को कंसीडर करके बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, -1 दैट इज x2। आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर थोड़ा भी कंफ्यूजिंग हो, आप पूरा फार्मूला को यूज कर सकते हो, लिख करके बना सकते हो, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो यहां पे x2 की जगह पे कितना है, -1 माइनस, और y2 की जगह पे कितना है, सॉरी x1 की जगह पे कितना है, -5 है, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख लो, ये माइनस और माइनस, ये माइनस इंटू माइनस होकर के क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, +5 और -1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3 माइनस 7 दैट इज कितना हो जाएगा -4, और -4 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा आपको 4√2, ठीक है। अब 4√2 कैसे आया देख लो,
2 से 16, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना √2 × 16 लिख सकते हैं, है ना। 16 बाहर जाएगा तो बोलेगा कि हम तो रूट में रहेंगे नहीं, ये तो 4 हो जाएगा, तो ये 4√2 हो जाएगा यूनिट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो देखो देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग P मान ले रहे हैं, एक पॉइंट को P कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट को हम लोग R कंसीडर कर लिए। सेम P और Q का भी हम लोग कोऑर्डिनेट x1 y1 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, देखो PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 - x1, x2 - x1 और x1 - x2 कोई भी आप चीजें यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे -a हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -b और y1 कितना हो जाएगा -b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको -a और -a मिलकर के कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b मिलकर के कितना हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहां से आप 4 कॉमन ले लोगे, तो 4 कॉमन ले लोगे तो ये रूट से बाहर होकर के 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36,15, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कोई भी पॉइंट x, y है, तो यहां से हम लोग OP डिस्टेंस कैसे निकाल सकते थे √x² + y², ठीक है। ओरिजिन से कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्टली आप पॉइंट का x² y² का अंडर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या डिस्टेंस होगा, इस कांसेप्ट को देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36,15, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन आप लिख सकते हो लेट ए पॉइंट को 0 0 बोल दिया एंड पॉइंट बी को हम लोग बोल दिए 36,15, ठीक है। तो AB डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम लोग जानते थे कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम लोग x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 36 का स्क्वायर कर सकते हो एंड 15 का स्क्वायर कर सकते हो। ऐसे भी आप अगर -36 - 0 करोगे उसका कोई मतलब नहीं बनता है, 15 - 0 करोगे उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, अब 36 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर आपको भी याद होना चाहिए, थैंक यू सो मच ऐसा सोचने के लिए, बट याद नहीं है। तो 6 छक 36 की 6 हाथ में 3 हो जाएगा, 6 3 18 19 20 21, 6 3 18 की 8 हाथ में 1 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब 1296। 15 का स्क्वायर 225, सभी लोगों को याद होगा। तो आप इसको ऐड करके आंसर बता सकते हो, 6 5 11 9 2 11 और 1 12 की 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5, तो हो गया ये 1521, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है, तो आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, ठीक है। अरे भाई किसी को हम टाउन ए बोल दिए, टाउन बी बोल दिए, तो इन दोनों टाउन के बीच में जैसे मान लो कि यहाँ पर पटना है, दिस इज पटना। पटना को हम अगर 0 0 कंसीडर कर रहे हैं और किसी दूसरे पॉइंट को पटना के बगल में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप गया चले जाओ, जिसको हम कोई अदर पॉइंट 36,15 कंसीडर कर रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इसी तरह से तो हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। इंची टेप तो हर जगह लेकर के हम लोग चलते नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसका आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स
दिस पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स जो गिवन है वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर में अगर कोलिनियर का मतलब सबसे पहले समझते हैं, आगे की बातें को हम कंप्लीट करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। कोलिनियर मतलब होता है कि वैसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लोकेटेड हो, ठीक है। जैसे कि अगर वैसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन पे कंसीडर हो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, आप ए बी सी ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। चलो ऐसे ही ले लेते हैं, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो आप इसको एक ही लाइन पे क्या होना चाहिए, लोकेट होना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लोकेट होगा तो क्या हो सकता है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, ठीक है। अगर कोई 3 पॉइंट को कोलिनियर होना है तो ये कंडीशन को उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया, आपको साइड में मैंने कंसेप्ट बताया। इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं कि कंडीशन फॉर 3 पॉइंट आर कोलिनियर, 3 पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। 3 पॉइंट जब कोलिनियर होंगे तो इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, हम बोल रहे थे कि कोलिनियर को यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज में इस तरह से समझ रहे हैं। जब आप आगे हमारे साथ 7.3 करोगे तो उसमें कोलिनियर को हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो अभी हमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है बस, तो इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग आगे 3 पॉइंट्स दिए रहते हैं तो हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उस कंडीशन से भी हम लोग देखेंगे। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं 1,5, बी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं 2,3 एंड सी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं -2,11, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कौन कौन सा पॉइंट, ए बी सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, जिसको कि हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। जो कि सारे पॉइंट्स का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो आपका यहाँ पर सिंपल सा काम ये रह गया है, आपको ए बी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, आपको BC डिस्टेंस फाइंड करना है और आपको AC डिस्टेंस फाइंड करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है, ठीक है। तो AB डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, x2 x1 मतलब 2 1 करोगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 5 करोगे तो -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 2 2 4 मतलब कि ये √5, ठीक है। BC डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगा, BC के लिए हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग x1 और y1 और x2 y2 हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे x2 x1 तो ये हो जाएगा आपको -2 दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 मतलब कि -14 का स्क्वायर। तो देखो ये -4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। तो इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा ये 6 6 12 और 9 प्लस 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा 212, ठीक है। AC देख लेते हैं, AC कितना आएगा, दिस इज AC। तो AC भी सेम सिमिलर तरीके से आप निकाल सकते हो, -2
-1 हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दैट इज 3 3 9 और 16 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 256, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 62 65, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेसिमल में आप मतलब कि आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो कंडीशन है इसको फॉलो होना चाहिए। तो ए बी डिस्टेंस कितना हो रहा है √5, BC कितना हो रहा है, BC हो रहा है √212 और AC कितना हो रहा है √265, ठीक है। तो अगर आप इसको डेसिमल में भी वैल्यू निकालोगे तो कभी भी ये इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, √5 का वैल्यू आपका 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। √212 का वैल्यू कितना हो जाएगा अप्रोक्स 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 12, इसका वैल्यू आप निकालोगे तो अप्रोक्स ये 16.7 है ना, अप्रोक्स 17 के अप्रोक्स में आएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो उसके आसपास चला जाएगा। तो ये आप कभी भी ये ऐड कर लो, सॉरी ये 4 नहीं, ये हो जाएगा 2.1, ठीक है। तो ये आप कभी भी ऐड करोगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा, मतलब कि जो कोलिनियर का जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर बोल सकते हो here these three points is not these three points are not satisfied the condition of कोलिनियर। चेक कर लो एक बार खुद से, ठीक है। आप इसको खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस, पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि चेक वेदर दीस 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको चेक करके बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का पॉइंट्स हो सकता है। तो सबसे पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन आपको जानना होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में लोअर क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वैसे ट्रायंगल्स को बोलते हैं जिसमें कोई भी दो साइड्स क्या होना चाहिए, दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट ए बोल दे, अगर ये बी बोल दे, सी बोल दे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तभी होगा जब दोनों साइड्स क्या होगा, दो साइड्स कोई भी इक्वल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए कोई भी दो डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे लेट ए पॉइंट को हम लोग मान लिया 5, -2, बी पॉइंट को मान लिया हम लोगों ने 6, 4 एंड सी पॉइंट को हम लोग मान लिए 7, -2, ठीक है। तो इससे बनने वाला कोई ट्रायंगल इसी तरह का होगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो ए बी और हम लोग तीनों डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं और ए सी भी निकाल सकते हैं। तो ए सी ये तीनों डिस्टेंस निकाल करके देखेंगे कोई भी दो साइड्स बराबर है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ए बी डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से निकलेगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर, आप डायरेक्टली थोड़ा सा कर सकते हो। x2 - x1 कितना हो जाएगा 6 - 5 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये देखो कितना हो जाएगा √1 + 36 दैट इज इक्वल टू √37, ठीक है। AC डिस्टेंस देखो हम लोग BC डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। दिस इज BC, तो BC कितना हो जाएगा 7 - 6 मतलब कि 1 का स्क्वायर -2 और -4, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 + 36 कितना हो गया ये 37 हो गया। देखो दो साइड्स तो अभी इक्वल हो गया, आप चाहो तो तीसरा साइड निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इतने ही से बोल सकते हैं हियर
sides are equal, ठीक है, two sides are equal, then these vertices of an isosceles triangle, ठीक है। अब चाहो तो तीसरा पॉइंट ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है कि उसको हम लिख नहीं सकते हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। तो उसका डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि एक क्लासरूम में 4 दोस्त इस तरह से लोकेटेड हैं, ठीक है, जिसका कि कोऑर्डिनेट आप ये जो फिगर है बुक में उसको देख करके आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4 होगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस इसका 6 है, 7 एक्स एक्सिस 6,7 होगा, 6 सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो कि 9 कितना होगा 4 होगा, और डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 ऑब्जर्व करने वाले हैं, एक का नाम है चंपा एंड चमेली, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चंपा मैम एंड चमेली मैम, सॉरी फॉर दिस। तो आपको बताना है कि चंपा जी बोल रहे हैं कि ये जो ABCD से जो एक फॉर्म होगा, जो फिगर, वो स्क्वायर होगा, और चमेली जी बोल रहे हैं क्या कि ये स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कि चंपा मैम सही है कि चमेली मैम सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, आप डिस्टेंस फाइंड कर करके आप बता सकते हो कि ये स्क्वायर है कि क्या है ना। तो AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेट A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है 3,4, ठीक है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है 6,4, वो आप फिगर से देख सकते हो, C पॉइंट का 9,4 एंड D पॉइंट का कितना हो जाएगा 6,1, ठीक है। तो AB डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, AB डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 6 - 3 दैट इज 9, और 7 - 4 कितना हो जाएगा 9, मतलब कि √18, ठीक है। आगे भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग BC डिस्टेंस देखेंगे। तो BC के लिए हम लोग ये दोनों पॉइंट को यूज करेंगे। तो 9 - 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले 9 - 6 लिख लेते हैं और 4 - 7 में लिख लेते हैं। तो 9 - 6 करोगे ये भी 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 7 - 7 करोगे -3 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 ही आएगा, तो ये भी √18 ही आएगा, ठीक है। BC पॉइंट के बाद हम लोग DC पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये दोनों पॉइंट को देखेंगे। तो DC पॉइंट कैसे हो जाएगा, कोई भी पॉइंट को x1 x2 और y1 y2 मान सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9, आप एक बार चेक कर लो खुद से, ठीक है। एंड लास्ट AD हमें फाइंड करना होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, मतलब कि √18, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इन चारों पॉइंट से ये जो 4 पर्सन जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप देखो सर यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा है, आप अच्छे से फिगर को बनाना, स्क्वायर ही बनेगा। एग्री नहीं कर रही थी, मतलब कि चंपा इज राइट, चंपा इज राइट, ठीक है। ABCD फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। ABCD जो पॉइंट है वो स्क्वायर ही फाइंड कर रहा है, मींस चंपा क्या है
राइट है, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग देखें, ठीक है। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन, ठीक है। थैंक यू सो मच। Find the real me.